गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डेली लाइफ। एंड मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। और आज हम लोग आए हैं दार्जिलिंग के टी गार्डन में। और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ का टी गार्डन का व्यू कितना सुंदर है। और ये जो हमारा ब्लॉग है मैं लेकर आऊँगी कि हम लोग पटना से दार्जिलिंग कैसे पहुँचे, दार्जिलिंग में क्या क्या देखें, एंड फिर यहाँ से गंगटोक कैसे जाने वाले हैं, एंड गंगटोक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एंड पटना कैसे जाते हैं। तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड फिलहाल टी गार्डन देखिए, टी गार्डन यहाँ का बहुत ही सुंदर है। अभी शायद यहाँ पे कटाई वगैरह हो गया है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी यहाँ का पूरा, और फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी स्नोफॉल जैसा भी हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, इसलिए कैमरे में ज़्यादा आ नहीं पा रहा है। बट रियल में यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। ये प्लेस दार्जिलिंग जो है बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। आप लोग भी एक बार इसे यहाँ विजिट कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो हम लोग यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी पे उतर चुके हैं। एंड यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग या गंगटोक जाने के लिए, वो दो है, एक न्यू जलपाईगुड़ी है और एक सिलीगुड़ी है। और बट न्यू जलपाईगुड़ी इसलिए हम लोग नहीं उतरे क्योंकि वहाँ पे टैक्सी थोड़ा कम मिलती है। एंड यदि टैक्सी ना मिले तो फिर रिटर्न सिलीगुड़ी वापस आना पड़ता है, क्योंकि सिलीगुड़ी में बस स्टैंड भी है, तो इसलिए हम लोग सिलीगुड़ी उतरना ज़्यादा हम लोग को बेटर लगा। एंड यहाँ का नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो बागडोगरा एयरपोर्ट है, बट बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करना हम लोगों को ज़्यादा बेटर लगा था। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग जाने के लिए हम लोगों ने शेयरिंग टैक्सी ली है, जिसका फेयर हम लोग को 250 रुपया लगा है, 250 रुपया पर पर्सन लगा है। एंड आप यदि बस से जाते हैं तो बस से आपका मैक्सिमम 200 तक लगेगा फेयर। एंड यदि आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं, प्राइवेट कोई भी टैक्सी करते हैं, तो उसका फेयर आपको 1800 टू 2000 रुपीज़ आपको लगेगा। तो एज सेफ्टी के पर्पज़ से देखिए तो शेयरिंग वाला ज़्यादा बेटर रहता है, एंड पैसे भी कम लगते हैं, तो शेयरिंग से आप जा सकते हैं, शेयरिंग अच्छा होता है। तो और उसके बाद ये जो है रास्ते का व्यू है, तो रास्ते का व्यू भी बहुत सुंदर था, तो इसलिए मैं शूट की थी। एंड जो होटल का आगे है, जो हम दार्जिलिंग पहुँच के होटल का बात करते हैं, तो होटल वहाँ पे आपको 1000 टू 1500 तक आपको अच्छी रहने लायक होटल मिल जाएगी। एंड हम लोग वहाँ ऑनलाइन बुकिंग नहीं किए थे होटल का, वहाँ पे जाकर ही बुकिंग किए थे। ये रहा हम लोग का होटल। बिकॉज इसका हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई होता है, तो ऑनलाइन पता नहीं चलता है लोकेशन का, हम लोग को पता नहीं होता है क्योंकि हम लोग अननोन होते हैं उस लोकेशन से। तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे भी होटल दे देता है ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई टैक्सी जाते हैं तो पैदल ही चढ़ना पड़ता है। इस वजह से हम लोग ने ऑनलाइन कहीं बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि एक बार हम लोग गए थे मसूरी, तो वहाँ पे हम लोग बुक की थी ऑनलाइन होटल, तो हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ा था, इस वजह से होटल हम लोग वहाँ पे पहुँच के ही बुक किए। एंड हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं शाम का डिनर करने के लिए, क्योंकि हम लोग पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था। वहाँ पे होटल बुक किए, फिर होटल मिला और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर उसके बाद हम लोग को भूख भी बहुत जोर की लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पे ये मरवाड़ी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रेडी भी आ रहा है डिनर करने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अभी निकले हैं ब्रेकफास्ट के लिए, एंड सुगु भी ब्रेकफास्ट करेगी। अभी जस्ट सुगु सो के ही उठी है, अब ब्रेकफास्ट करके जाएगी, फिर रेडी होगी, फिर हम लोग जाएंगे साइट सीइंग के लिए। ये देखिए, हाय कीजिए बेटा, हाय। चल, तो यहाँ पे जो एक सामने में था इनका एक छोटा सा ढाबा जैसा था, ढाबा नहीं कह सकते, थोड़ा सा टी स्टॉल जैसा लग रहा था, टी शॉप की तरह। हाँ, बट इसमें सुगु को खिलाने के लिए दूध रोटी मिल गया था, और ये आंटी जो थी वो सिवान की ही थी, तो हम लोग की दोस्ती हो गई थी, तो सुगु के लिए दूध और रोटी दोनों ही दे दी थी। ये देखिए खा रही है। एंड ये जो व्यू है हमारे होटल का व्यू है, होटल से सब व्यू दिखता था। होटल का व्यू बहुत ही सुंदर था, हम लोग मॉर्निंग में उठकर देखा करते थे, इससे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ ट्रांसपोर्टिंग सुविधा है ना, वो बहुत ही गंदा है।
यहाँ पे आप बिल्कुल भी आपको कोई भी टैक्सी या फिर कोई भी ऑटो रिक्शा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। यदि आपको दूर वाला साइड सीइंग करना है तो उसमें तो शेयरिंग टैक्सी मिलती है जिसमें आप जा सकते हो। बट यहाँ जो लोकल साइट सीइंग है, जो अगल-बगल में, जो आपको पैदल ही चलकर करना पड़ेगा और वही बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। चढ़ते-चढ़ते एकदम थकान होने लगता है और यहाँ पे कोई भी छोटी-मोटी जो ऑटो रिक्शा वगैरह होती है या कुछ भी रिक्शा या कुछ भी यहाँ पे नहीं चलता है। ट्रांसपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही लगा। तो नेक्स्ट डे देखिए हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद साइट सीइंग के लिए निकल गए हैं। हमारे होटल का ही गाड़ी था जो होटल वाली ने प्रोवाइड की थी हम लोगों की। तो ये हम लोग का चार्ज था, इसका 1000 चार्ज था साइट सीइंग कराने का इस गाड़ी का। तो हम लोग गए हैं, ये हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, ये जैपनीज़ टेम्पल पहुँच गए हैं हम लोग। ये यहाँ का सबसे फेमस है जैपनीज़ टेम्पल। यहाँ का दार्जिलिंग का सबसे फेमस तो टाइगर हिल है, बट हम लोग टाइगर हिल पे नहीं गए थे बिकॉज़ वहाँ अर्ली मॉर्निंग थी, 3 बजे जाना पड़ता है और फिर सुबह थी और फिर मैं सोची कि सुबह मैं फर्स्ट टाइम सुबह हिल स्टेशन गई थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे टाइगर हिल जाना सही नहीं लगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने क्या वहाँ पे वहाँ का सनराइज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का सनराइज़ बहुत अच्छा होता है। तो बट हम लोग नहीं जा पाए, टाइगर हिल हम लोग नहीं गए। हम लोग आज जैपनीज़ टेम्पल आए हैं, ये यहाँ का जैपनीज़ टेम्पल है। बेटू कम, बेटू कम, बेटू कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ का जू में और भी है देखने लायक जगह, बट इतना ज़्यादा चढ़ना था ना, हम लोग बहुत ही थक चुके थे। इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हम लोग मीन्स बहुत ज़्यादा घूमना पॉसिबल ही नहीं हो पाया दार्जिलिंग में, क्योंकि बहुत थक जाते थे, थोड़ा इतना चढ़ना होता था ना यहाँ पे। तो यहाँ का जू है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है, आप देखिए। थक जाएगी, पता है, चली जाएगी नीचे। बेटा नहीं नहीं गिर जाएगा बेटा, नो कम बेटा।
वो क्या कर रहा था? बेटू इतना चढ़ना है ना, चढ़ चढ़ के हम एकदम थक चुके हैं, फिर थक के हम लोग बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर नीचे उतरते टाइम सिर्फ लुढ़कते जाते हम लोग बिल्कुल ही थक चुके हैं। ये बेटा थक के बैठ चुकी है। बेटा आजा 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 चलिए 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 चलिए, अब उठ रही है हिम्मत करके, फिर चलो चलिए चलिए बेटा चलिए चलिए, छी छी गंदा नहीं छूते, उठिए 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 बेटा, कम कम, चलिए चलिए चलिए, भागिए, डैडी भाग गया, डैडी भागा, डैडी भागा, चलिए चलिए, इसी भी चल रहा है, चलिए 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 चलिए, सुगु बैठेगी, सुगु बैठ गई सुगु एकदम चढ़ चढ़ के थक गई फिर उतर क्यों रहे, बैठिए ना थोड़ा देर। हाँ, सुगु ड्रेस पहन ली, सुगु। चलिए फिर हम लोग यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है दार्जिलिंग का वो ट्राई कर रहे थे और देखिए सुबह कितनी प्यार से ट्राई कर रही थी, कितना मज़ा आ रहा था ना। पर्सनली मज़ा तो हम लोगों को भी आ रहा था ये ड्रेस ट्राई करने में। पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था बिकॉज मुझे तो हर ट्रेडिशन का ड्रेस पहनना मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही पसंद है, तो हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। सबसे ज़्यादा सुबह इंजॉय कर रही थी, देखिए फिर हम लोग कैसे ड्रेस पहन के यहाँ इंजॉय करते हैं। अरे कितनी क्यूट लग रही है कितनी क्यूट लग रही है सुगु। फोटो बैठिए, फोटो खींचते बैठिए ना, बैठ जाइए, पकड़ के फोटो खींच। चले बेटू, जाइए, डैडी खोल रहा है कपड़ा, जाइए। चाय मिलता है, चाय चाय क्यों चाय पत्ती है सब, चाय पत्ती कहाँ। तो ये है टी गार्डन, जहाँ यहीं पे मैं शूट की थी इस वीडियो का। तो टी गार्डन है, टी गार्डन देखिए, टी गार्डन बहुत ही सुंदर है। नहीं, नीचे भी है, नीचे है और भी। बेटा
बेटू आजा, हाय कीजिए, हाय। बाय बाय। ठंडी नहीं लग रही है। बाय बाय। कर दीजिए, कर दीजिए, एक बार किसी कर दीजिए। नहीं चलिए, अब चलिए, चलिए, नहीं चाहिएगा। चलिए, इसको उतार लीजिए। बेटा क्यों खसक रहे, नीचे गिर जाइए। चलो गोदी लो। ये नहीं करवाएगी। अब देखो हम लोग आए हैं यहाँ का महाकाल मंदिर, यहाँ पे चौरस्ता भी है। यहाँ का कितना सुंदर व्यू है। गिरिएगा नहीं पीछे। वीडियो पर रख के दिए हमको, नीचे मुड़ी नीचे वीडियो को रखा है। वीडियो Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You
चढ़ो चढ़ो Fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. वो भी बजाएगी। Wake up with you in the morning. फाइनली पहुंच गए महाकाल टेम्पल। हाँ अभी और चढ़ना है। हाँ चढ़ो सुगु, दौड़ो दौड़ो सुगु दौड़ो सुगु दौड़ो 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 फाइनली अब लोग लौट रहे हैं। आजा आजा गोदी नहीं आइएगा बेटा, अब गोदी नहीं आएगी। अब एनर्जी मिल गया कुछ, अब एनर्जी मिल गया। चलिए अच्छा नहीं है नाइट यूज। दौड़ो 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 दौड़ो। तो फाइनली हम लोग का दार्जिलिंग का ट्रिप ख़त्म करके हम लोग होटल में आ गए और अब नेक्स्ट डे हम लोग गैंगटॉक के लिए निकलने वाले हैं। तो ये रहा हमारा दार्जिलिंग गैंगटॉक ट्रिप का पार्ट 1 एंड अब मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आऊँगी आप लोग। तब तक आप इस ब्लॉग को देखिए एंड यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे मैसेज कीजिएगा।